हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, इसका क्या बेनिफिट्स है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हमारा एक पैनल है। इस पैनल में बेसिकली हम न्यूट्रल प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 फेज़ इनकमिंग सप्लाई हम दे रखे हैं, L8, L9 और L10। ठीक है फ्रेंड्स, ये सप्लाई सिर्फ 3 फेज़ सप्लाई देते हैं और ये जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, ये खुद ही न्यूट्रल को जनरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है। ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है जो इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करके आगे भेजता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसका सेम होता है इनपुट और आउटपुट में, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो या तो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैटिक डिवाइस ट्रांसफार्मर को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका जो रेटिंग भी होता है ना, वो केवीए में होता है, किलोवाट में नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो मोटर होता है हमारे पास, उसका रेटिंग किलोवाट में होता है क्योंकि मोटर में रोटेटिंग पार्ट होता है, और जो ट्रांसफार्मर है इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका जो रेटिंग हम लेते हैं वो केवीए में लेते हैं। हमारे पास जो अभी ट्रांसफार्मर आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये 1 केवीए का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लगाते क्यों हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। ये क्या करता है, बेसिकली सोर्स और लोड के बीच में जो कंडक्टिंग पाथ होता है ना, उसको आइसोलेट कर देता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेनली है ना इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, वीएफडी हमने लगा रखा है। इस वीएफडी में जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, उस नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हार्मोनिक्स जो जनरेट होता है, उस हार्मोनिक्स को भी रिड्यूस करने का काम करता है। ये जो है वो आउटपुट देता है, तो आउटपुट जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस वोल्टेज को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप 200 वोल्टेज यहाँ पर देख रहे हो, ये 220 है और 240 है, और इनपुट में 0, 380 है, 400 है, 415 है और 440 है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे इस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने फ़िलहाल 0 और 415 पे लगा रखा है और इसका जो आउटपुट है वो 220 वोल्ट है। ये न्यूट्रल, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस ट्रांसफार्मर में हमने न्यूट्रल सप्लाई नहीं लगाया हुआ है, जस्ट इसको इनकमिंग में हमने 2 फेज़ लगाया है, वाई फेज़ रेड फेज़ और ब्लू फेज़, और जो आउटपुट है वो न्यूट्रल और ये फेज़ एक निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, ये जो डीसी ट्रांसमिशन होता है उसको ब्लॉक करता है और सिर्फ एसी ट्रांसमिशन को ही आगे भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स।